भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाज़ार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाज़ार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। सर, क्या आपने कहा कि विधायकों को फोन आ रहे हैं इस तरीके के कि ऑफर आ रहे हैं अलग तरीके से, क्या कांग्रेस अपने उन विधायकों को प्रेस के सामने लाएगी कि किस तरीके के ऑफर? देखिए, ये राजनीति में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ये कर रही है। मैं इससे दूर हूँ, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। ये फ़ोन कर रहे हैं, आवश्यक है फ़ोन कर रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं 2-3 और आ रहे हैं। तो क्या बिना फ़ोन के आ रहे हैं, बिना सौदे के आ रहे हैं? 7 महीने तो इनकी सरकार रही है। तो कितना ऑफर आ रहा है सर? कितने अब ये छोड़िए कितना ऑफर आ रहा है, उनसे पूछिएगा। आपको नहीं लगता इस तरीके से विधायकों के जाने से कार्यकर्ताओं में थोड़ी हताशा होती है? कार्यकर्ता, जनता समझ रही है। आज जो एक विधायक कल गए हैं, मैं तो सोचता हूँ उनसे और बड़ा लाभ हुआ है कि ये लोगों को फिर से ये बात याद आ गई है किस प्रकार का सौदा कर रहे हैं। सर, 7 महीने बाद याद आ रही है उनको कि रीति नीति कांग्रेस की ठीक नहीं है। मैं समझा नहीं। 7 विधायक कल गए हैं, उनको ये इनका कहना है कि उनको 7 महीने बाद याद आ रही है कि आपके जो काम थे वो नीति जो है वो ठीक देखिए, 3 दिन पहले तक तो वो भाषण दे रहे थे, ठीक है। 3 दिन पहले तक तो मुझे फ़ोन में बात कर रहे थे कि ये मेरा प्रोग्राम है, आज मैं यहाँ आ गया। तो अब सब समझ सकते हैं। बड़ी सर, आज नरोत्तम जी ने बोला है कि 30 मार्का होने वाले हैं। आप यानी 30वां भी जाने वाला है और 30 के चुनाव में जाना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए, ये कुछ भी बोलते रहे, ये इतने निराश है कि ये भी जानते हैं ज़मीन क्या है, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। नहीं तो इनको आवश्यकता क्या है? अगर ये सोचते हैं कि इनकी 15 सीटें आ रही हैं तो इनको जरूरत किस बात की है? सर, बीजेपी का कहना है कि 2 विधायक और हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में आएंगे और आपका फेलियर बता रहे हैं। देखिए, ये सब कहते रहे, मुझे इस सब से चिंता नहीं है। मेरा लक्ष्य एक है कि मध्य प्रदेश पर के मतदाताओं पर विश्वास करें। और मध्य प्रदेश
कि मतदाता में बहुत जागरूकता है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में, बहुत अंतर है। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़वाए हैं। बहुत बड़ा अंतर है मतदाताओं में, मतदाताओं की सोच में, मतदाताओं के दृष्टिकोण में। मतदाता आज बहुत समझदार है। सर लेकिन क्या वजह पैसे पर फेथ भारी पड़ रहा है जो आप लोगों के थे, अब वो वहाँ जा रहे हैं, क्या फेथ कहीं ना कहीं? मुझे किसी पर फेथ कम नहीं हो रहा, मुझे तो मतदाताओं पर फेथ है, अपने विधायकों पर पूरा फेथ है। सर लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि जिस तरीके से एक के बाद 25 गए, फिर 26 बार भी चला गया? क्या बारे आप कारण पूछ रहे हैं? सौदेबाजी आपको समझ नहीं आ रही? सौदेबाजी हो रही है, लेकिन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। सर आप सौदेबाजी नहीं करेंगे, ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। अगर देखिए 5, 6, 7 दिन बचे चुनाव में, तो ये इसलिए तो कर रही है सर क्योंकि ये 10 तारीख के पिटने के बाद की तैयारी कर रही है। सर आप सौदेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक बिक जा रहे हैं या पैसे लेके चले जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या इनसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि लगातार इस तरीके की बात आ रही, बड़ी संख्या है और एन चुनाव के वक्त देखिए, एक तो 25 की बात है, वो तो कुछ महीने पुरानी है, एक ही तो और है जी। और ये सबको फोन कर रहे हैं, आ जाओ, ले जाओ पैसे, एडवांस ले लो। हाँ, सरकार में कैसे वापसी करेगी कांग्रेस? देखिए इसकी चिंता मत करिए आप, उसकी चिंता मुझे करने दीजिए। मैं जानता हूँ कि सरकार में वापस आना, मुख्यमंत्री का पद संभालना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। सर कांग्रेस के विधायक मतलब क्या हुआ मध्य प्रदेश में? अगर इसी तरह की टैक्टिक्स रहेंगी तो फिर क्यों चुनाव हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, अब तो गांव में पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है। बोली बोलो और सरपंच बना लो। मोहल्ले में आपको जरूरत नहीं है, आपको पार्षद बनाना है, बोली बोलो। आप भी अपने मोहल्ले में जाके बोली बोलना और पार्षद बना लेना।